प्रधानमंत्री जी उसके बाद बिहार जाते तो आप लोग उस पर भी सवाल खड़ा करते थे। राजनीति करने के लिए बिहार चले गए मोदी जी। नहीं नहीं, हम कौन होते सवाल खड़े करने वाले? मोदी अपने कर्मों से सवाल के घेरे में है। नरेंद्र मोदी ने बिहार जाना गुनाह है? एक मिनट बात सुनिए। पहली बात है, आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया था, भारत की धरती से जवाब दिया जाना चाहिए था, तो वो गए, कहा कि हम बिहार की धरती से जवाब देते हैं। तो बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? पहले मैं बहुत हैरान हूं जो आपने सवाल किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने कहा कि मैंने वचन पूरा कर दिया। कहां वचन पूरा किया? नरेंद्र मोदी जो पहलगांव में आतंकवादी थे। अब एक बात और बताता हूं, इनका एक और है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 1991 में कोई एक समझौता है भारत पाकिस्तान का, जिसमें सेना के हमले की जानकारी दी जानी बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे को, 1991 का वो समझौता सार्वजनिक करें जिसमें यह प्रावधान हो कि भारत पर पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस करके पहलगांव में हमारे निहत्थे पर्यटकों की हत्या कर दें, और जब भारत की सेना उन आतंकवादियों की हत्या करने की तैयारी करे तो पहले हमको पाकिस्तान को अवगत कराना जरूरी है। ये सबूत, ये प्रावधान हमको दिखाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस हुआ क्या है, दो बातें देशवासियों को समझनी चाहिए। एक, पाकिस्तान में जो जनरल है, जनरल का कार्यकाल बढ़ गया, जनरल को अब उन्होंने फील्ड मार्शल का डिग्री दे दी है। दूसरी बात, आईएमएफ से बहुत बड़ा लोन पाकिस्तान को मिला, यह दूसरा फायदा हुआ। और भारत को फायदा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी को 75 साल की आयु में सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री के पद से हटना तय था, क्योंकि 75 साल के बाद कोई राजनीति में नहीं रहेगा, यह भाजपा का कानून है। तो एक, नरेंद्र मोदी का एक्सटेंशन बढ़ गया। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि भारत में तमाम क्या कहते हैं विरोधाभास के बाद मोदी जी के और भाजपा को चुनाव में सिंदूर एक एजेंडा मिल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश की जनता को ना पाकिस्तान को मिला ना भारत को। पाकिस्तान की जनता भी अंदर मारी गई और भारत की जनता भी मारी गई। पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए और भारत के सैनिक भी मारे गए। हालांकि भारत के 8 मारे गए और पाकिस्तान के 11, भारत के 27 लोग मारे गए और वहां के 40। लेकिन दोनों तरफ की सत्ता को फायदा हुआ है, पाकिस्तान के भारत को। यह बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। और एक लास्ट बात, मैं बहुत हैरान हूं, बहुत बेशरम मैंने देखे होंगे, पर ऐसी बेशरम सरकार नहीं देखी जिसने पहले आतंकवादियों को आने की छूट दी, भारत की बेटियों का सुहाग उजाड़ने की छूट दी, और फिर उसी उजड़े हुए सुहाग पर प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं हमारे देश की बेटियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया और नरेंद्र मोदी की देह में घुस गया। भूत है क्या वो? मतलब कल्पना कीजिए, कैसे संभव हो सकता है कि हमारे देश की बेटियों का आतंकवादियों ने सुहाग उजाड़ दिया और वो सुहाग उजड़ा हुआ बेटियों का वो सिंदूर मोदी जी की देह में घुस गया। तो मोदी जी के देह में घुस के सिंदूर ने खून सुखा दिया। वो कहते मेरे देह में सिंदूर है, खून नहीं है। तो इसलिए आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, यकीनी तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं, ये मेरे देश के लिए इससे बड़े शर्मनाक अपमानजनक बात कोई हो नहीं सकती है कि हमारे देश में, मतलब मैं ये मानता हूं कि मदारी से भी ज्यादा बड़े मदारी हैं मोदी। और दुर्भाग्य क्या है, दुख इस बात का है कि लोगों की याददाश्त कमजोर है, जिसका फायदा आरएसएस भाजपा उठाती है। इसलिए ये खेल चल रहा है, मोदी का खेल चलता रहेगा जब तक लोगों की याददाश्त इसी प्रकार की। तो आप ये क्या कहेंगे कि हमारे हमले में 100 आतंकवादी मारे गए? मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी उन 100 आतंकवादियों के नाम, उनके फोटो और उनके मारे जाने के सबूत सार्वजनिक करें। लेकिन पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है? पाकिस्तान की रिपोर्ट ये कहती है कि टोटल 51 लोग मारे गए, जिनमें 11 सैनिक थे और 40 आम नागरिक मारे गए। अब 51 लोग पाकिस्तान में मारे जाते हैं, लेकिन भारत में मैं ये कहूंगा, क्या कहते हैं उसको, वचनवीर, अब वचनवीर कहना पड़ेगा, वचनवीर कहता है कि 100 आतंकवादी मारे गए। 100 आतंकवादियों की मारे जाने की बात झूठी है। पाकिस्तान के एक सेना के अधिकारी के कहने पर सीज फायर करने का जो मामला चैलेंज है, ये झूठा है। सच्चाई क्या है, इस बार भी रेफरी की भूमिका में डोनाल्ड ट्रंप था। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी छूट दी अमेरिका ने
उतना ही सेना को छूट दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री ने, हमारी नेवी अगर एक्टिव हो गई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होते। तो अब मैं दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी। पहली बात मैं दर्शकों आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की कोई हैसियत नहीं है सेना को खुली छूट देने की। सेना को छूट देना है कि नहीं, ये हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति तय करते हैं। दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने कहा कि एक्टिव नहीं थी नेवी। अगर नेवी एक्टिव नहीं थी, जल सेना एक्टिव नहीं थी, तो जल सेना के प्रमुख के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? और जल सेना एक्टिव थी और 4 टुकड़े पाकिस्तान के हो सकते थे, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने से मोदी सरकार ने आखिरकार हमारे देश की जल सेना को क्यों रोका? ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिल्कुल 100% राहुल गांधी ने सही कहा कि हमारे देश का नरेंद्र 56 इंच के सीने वाला डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट पर सरेंडर कर चुका है। ये बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप का इसके बाद कहा नार्को, अच्छा एक काम करिए तो मोदी का नार्को टेस्ट करा दीजिए, मेरा भी और डोनाल्ड ट्रंप का भी। डोनाल्ड ट्रंप 11 बार कह चुका है दुनिया में। अब बड़ी विचित्र बात है, डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह कह रहे हैं, दुनिया में जा करके जहां भी हैं, अपने व्हाइट हाउस में भी दावा कर रहे हैं कि मैंने व्यापार के लिए ब्लैकमेल किया और पाकिस्तानी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया इस युद्ध विराम को लेकर के। लेकिन पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, तो सीज फायर के 3 घंटे बाद काहे उसने फायरिंग शुरू की? काहे फायरिंग शुरू की? अगर वो मर गया, मिट गया, खत्म हो गया पाकिस्तान। मैं आपके माध्यम से एक बात बताऊं, आपको मालूम है कि नहीं, पर दर्शकों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की मदद करने वाले 2 देश हैं, तुर्की और चीन। और तुर्की का बहिष्कार किया जा रहा है, मुसलमानों का देश है, कहा कि इसने मदद की है। लेकिन भारत पर जो पाकिस्तानी मिसाइल से हमला हुआ, जो भारत के जहाज राफेल तक भी निशाने पर लेकर के गिराए गए, अब इन्होंने तो कहा कि जहाज नहीं गिराए गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं डसाल्ट कंपनी की बाजार में, लालाओं को मालूम होता है, डसाल्ट कंपनी के बाजार में शेयर में गिरावट आ गई। भारत सरकार को डसाल्ट राफेल बनाने वाली कंपनी ने कहा हमने तुमको 36 जहाज दिए, उन 36 जहाजों की गिनती करा दो। भारत सरकार कह रही हम गिनती नहीं कराएंगे क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई है। हमारे देश का दुर्भाग्य बताता हूं, मुझे नहीं पता सरेंडर कितना बड़ा सरेंडर हुआ, लेकिन बताता हूं देशवासियों, हमारे देश ने पहलगाम में आतंकियों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो गया, ये जानकारी भारत में नहीं मिली। अमेरिका से 7 समुद्र पार से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दी